कथा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं अन्नकूट की कथा। एक दिन भगवान कृष्ण ने देखा कि पूरे ब्रज में तरह तरह के मिष्ठान तथा पकवान बनाए जा रहे हैं। पूछने पर ज्ञात हुआ कि देवराज इंद्र की पूजा के लिए तैयारी हो रही है। इंद्र की प्रसन्नता से ही बारिश होती है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की निंदा करते हुए कहा कि उस देवता की पूजा करनी चाहिए जो प्रत्यक्ष आकर पूजन सामग्री स्वीकार करे। इंद्र में क्या शक्ति है जो पानी बरसाकर हमारी सहायता करेगा? उससे तो शक्तिशाली तथा वह सुंदर यह गोवर्धन पर्वत है जो वर्षा का मूल कारण है। इसकी हमें पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर सभी ब्रजवासियों ने कृष्ण से पूछा कि इंद्र जी से तो दुर्भिक्ष उत्पीड़न समाप्त होगी और चौमासे के सुंदर दिन आएंगे, मगर गोवर्धन पूजा से क्या लाभ होगा? उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा कि गोवर्धन की खूब प्रशंसा की तथा गोपियों की आजीविका का एकमात्र सहारा सिद्ध किया। भगवान की बात सुनकर समस्त ब्रजमंडल बहुत प्रभावित हुआ तथा घर जाकर विविध प्रकार के मिष्ठान पकवान बनाए। वह पर्वत तराई में कृष्ण द्वारा बताई विधि के अनुसार गोवर्धन को भोग लगाकर पूजा की। भगवान की कृपा से ब्रजवासियों द्वारा अर्पित समस्त पूजा सामग्री को गिरिराज ने स्वीकार करते हुए खूब आशीर्वाद दिया। सभी जन अपना पूजन सफल समझकर प्रसन्न हो रहे थे। तभी नारद इंद्र महोत्सव देखने की इच्छा से ब्रज आ गई। पूछने पर ब्रजवासियों ने बताया कि श्री कृष्ण की आज्ञा से इस पर्व इंद्र महोत्सव ने बनाते हुए गोवर्धन की पूजा की जा रही है। यह सुनते ही नारद उल्टे पांव इंद्रलोक गए तथा खिन्न मुख मुद्रा में बोले, हे राजन, तुम महलों में सुख की नींद सो रहे हो, उधर ब्रजमंडल में तुम्हारी पूजा समाप्त करके गोवर्धन की पूजा की जा रही है। इसमें इंद्र ने अपनी मानहानि समझकर मेघों को आज्ञा दी कि वह गोकुल में जाकर प्रलयकारक मूसलाधार वर्षा से पूरा गांव को तहस नहस कर दे। बादल ब्रज की ओर उमड़ पड़े, वे बरसे। भयानक वर्षा देखकर ब्रजमंडल घबरा गया। सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण की शरण में जाकर बोले, हे भगवान, इंद्र हमारी नगरी को डुबाना चाहता है, अब क्या किया जाए? श्री कृष्ण ने सांत्वना देते हुए कहा कि तुम लोग गौओं सहित गोवर्धन की शरण में चलो, वही तुम्हारी रक्षा करेगा। इस तरह से समस्त ग्वाल बाल गोवर्धन की तराई में पहुंच गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन को चिट्टी उंगली पर उठा लिया और 7 दिन तक गोपिकाओं को उसी की छाया में रखा गया। भगवान की कृपा से उनको एक छींटा भी न लगा। इससे इंद्र को महान आश्चर्य हुआ। तब भगवान की महिमा को समझकर इंद्र स्वयं ही ब्रज में गया और पश्चाताप किया। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा। इसी भांति प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा।